भारतीय जनता पार्टी सौगात मोदी मुसलमानों को देने जा रही है। जी हां, आपने ठीक सुना, सौगात मोदी। यह सौगात मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कर रही है, क्योंकि अगर यही काम कांग्रेस या सपा आरजेडी करते तो मीडिया यही लाइन लिखता कि मुसलमान परस्त हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए अभी तक आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि उर्दू से एक किस्म की हिकारत रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता सौगात दे रहे हैं। सौगात तो उर्दू लफ्ज है। यह हृदय परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का क्यों हो रहा है? 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद के मौके पर 32,000 मस्जिदों के जरिए सौगात मोदी भेंट किया जाएगा। बादशाह का हुक्म जारी हुआ है, उनकी तरफ से सौगात प्रजा को दी जाएगी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बादशाह की नजर में प्रजा प्रजा में कोई फर्क नहीं है। वो राजधर्म का पालन कर रहा है। उसने मुसलमानों को भी अपनी प्रजा कबूल किया है, वरना इसके पहले केवल उनके चुनावी जुमलों में सुनाई देता था, जब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहते थे, मगर पीछे से वो मुसलमानों के खिलाफ कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। हम आएंगे उसके ऊपर, मगर पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कर रही है। एक विचार के लिहाज से कहें तो हम इसका स्वागत करना चाहिए कि चलो नफरत हार गई और इस मुल्क के बाशिंदों में मुसलमान भी बराबर का शहरी है। इस बात को बीजेपी और उनका मात्र संगठन आरएसएस क्या कबूल कर रहा है? फिर आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के फेवर में कई बयान दिए हैं। इस देश के विकास की, तरक्की की जितनी योजनाएं बनाते हैं मोदी जी, उसका फायदा तो मुसलमानों को मिलता ही था। ये आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? खुद आरएसएस प्रमुख भी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बयान बीच बीच में दिया करते हैं। तब मैं आपसे कहूंगा कि ठहरिए और विश्लेषण करिए। अगर अच्छी नियत से सौगात मोदी देने की शुरुआत की गई है तो दोनों बाहें फैलाकर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा भी बना रखा है, पता था आपको? मुसलमान भी हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, मुसलमान भी वोट देता है। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी पूरी तरह से किसी एक पार्टी को कभी वोट नहीं देती, इसलिए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट न देता हो यह गलत है। कुछ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है। उनका कोई विधायक, उनका कोई सांसद नहीं होगा। हां, कई बार वो दूसरे रास्तों से मुसलमानों को अपनी पार्टी में रखते हैं, मनोनीत करते हैं, बड़े बड़े पदों पर भी कभी कभी बिठा सकते हैं, जिनमें से अक्सर मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों का नाम याद आ जाता है। मगर आपको क्या इस बात का इल्म है कि शाहनवाज हुसैन एक वक्त में जब इफ्तार पार्टी दिया तो उनकी इफ्तार पार्टी में एक तरफ मनमोहन सिंह तो दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुआ करते थे। बाद के दिनों में शाहनवाज हुसैन ने इफ्तार पार्टी देना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एंटी मुस्लिम नैरेटिव के लिए इस तरह की बातों पर हमला किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो सौगात मोदी लेकर जाए। पुरुष मुसलमानों के लिए कुर्ता पाजामा होगा, महिला मुसलमानों के लिए उसमें सूट का कपड़ा होगा, सेवैयां होंगी और खाने पीने के कुछ सामान होंगे। कितना अच्छा लगेगा कि यह सामान लेकर गिरिराज सिंह अपने इलाके के मुसलमानों के दरवाजे पर खड़े होंगे। मगर गिरिराज सिंह जब किसी मुसलमान के घर अगर जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को यह करना चाहिए, अगर सौगात मोदी है तो सौगात मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को एक स्टार सौगात भेंट करने वालों की सूची बनानी चाहिए। उसमें सबसे ऊपर कुछ नाम होने चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, गिरिराज सिंह, कपिल मिश्रा, नीतीश राणे, रमेश विधुड़ी, प्रवेश वर्मा, ऐसे तमाम लोगों की एक सूची जारी हो, उनको काम दिया जाए कि आप सौगात मोदी लेकर के मुसलमानों के घर जाएंगे। मैं इसका स्वागत करूंगा कि नफरत को खत्म करके ये लोग मुसलमानों के घर जाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। आप भी स्वागत करिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान विरोधी चेहरा अब कमजोर हो रहा है और मुसलमानों को गले लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं वो पहले भी गले लगा रही हैं, तो मैं पहले ही आपकी फेहरिस्त सामने रख दूंगा। शाहीन बाग के खिलाफ यह बयान किसने दिया कि ऐसा वोट दबाना कि इसका करंट शाहीन बाग को लगे। CANRC पर जितने लोगों ने आंदोलन किया, उन मुसलमानों में से कितने राजनीतिक बंदी बनाकर जेलों में हैं। उमर खालिद, मिरान हैदर से लेकर के तमाम वे मुसलमान जेलों में क्यों हैं? फिर इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा कि वो CANRC के बाद वक्फ कानून ले आ रही जिसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना होगा कि इफ्तार पार्टी पर इतना हमला क्यों किया और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी आयोजित करना शुरू क्यों कर रहे हैं, बशर्ते कि वो बिहार में शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा कि शाहनवाज हुसैन ने इफ्तार पार्टी देना बंद क्यों कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब भी देना होगा कि होली और नमाज में झगड़ा कैसे हो गया, मुसलमानों की मस्जिद पर तिरपाल लगाना क्यों पड़ता है, पुलिस अधिकारी से लेकर नेता खुले आम मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए खुली छूट क्यों पाए हुए। भारतीय जनता पार्टी क्या अपने उन नेताओं पर कोई कार्रवाई आज तक करती है, चाहे वो रमेश विधुड़ी हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो जागो जागो हिंदू कर करके औरंगजेब के खिलाफ बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों को लेकर के ऐसे संदेहास्पद बयान हो जो उकसाने की शैली में बोले गए। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस कदर उर्दू की मुखालफत की, उस उर्दू की पैरोकारी करने के लिए नाम सौगात मोदी रखने के बाद, क्या इस बात के लिए भी कोई क्लास चलानी होगी कि अब सौगात मोदी के बाद उर्दू क्या है, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ और तमाम भाजपा के लोग क्लास लें कि उर्दू भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये मुस्लिम देशों की भाषा नहीं है, वहां अरबी फारसी चलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देगी कि मुस्लिम युवाओं को मिलने वाली मौलाना आजाद फेलोशिप बंद क्यों कर दी गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि घरों में घुसकर फ्रिज में क्या रखा है, वहां से लेकर गौ तस्करी के नाम पर, लिंचिंग के नाम पर, नारे बुलवाने के नाम पर जितनी हत्याएं मुसलमानों की हुई, उनमें कितनी कठोर कार्रवाई हुई और उन पर लगाम लगाने के लिए भाजपा ने क्या किया? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा कि बुलडोजर और नेताओं के बयान जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, उसको लेकर के क्या उनकी कोई राय बदल गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के बयान मीडिया में तैरते दिख रहे हैं? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इन सब के बाद भी सौगात मोदी, आप उसका स्वागत करिए। सौगात मोदी क्या है? एक स्कूल ऑफ थॉट यह कह रहा है कि सौगात मोदी एक धोखा है, यह धोखा चुनावों के सामने है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया में एक नया उदाहरण सेट कर रही है, पता नहीं सूचना से आप कितना वाकिफ हैं कि नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में अगर चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण दें तो इसका विरोध बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन तेलंगाना में अगर कांग्रेस ठेके में रिजर्वेशन की बात करे तो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगा देती है भारतीय जनता पार्टी? क्या औरंगजेब और बाबर की औलादे कहना अब बंद हो जाएगा क्योंकि अब सौगात मोदी आ गया है? इस पर अभी विद्वानों में मतभेद है और समय आने पर ही पता चलेगा।
क्या आपको इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, सबसे अमीर पार्टी भी है। और उससे भी नायाब एक तथ्य समझिए कि 2024 के आम चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के पास जितना पैसा था, चुनाव के बाद वो पैसा बढ़ गया। पहली तरफ देखिए आंकड़ा दिखा रहा है कि वो 5,921.8 करोड़ रुपए बढ़ करके 10,107 करोड़ रुपए हो गए। दूसरी सूची में यह बता रही है कि डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ 6 पार्टीज विथ हायर क्लोजिंग बैलेंस, भारतीय जनता पार्टी 4,185 करोड़ रुपए। उसके बाद टीडीपी और बाकी पार्टियों का नंबर आता है। देश के हर जिले में सबसे बड़ा 3 स्टार से 5 स्टार कार्यालय जिसने बना लिया हो, देश में हर कार्यकर्ताओं को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सौगातें बांट रखी हो, देश के चंद उद्योगपतियों के लिए उन्होंने पहले ही पूरे देश के संसाधन और तमाम तरह के मौके पहले ही सौगात में दे दिए हों, आरएसएस से रिश्ता रखने वाले तमाम लोगों को कुलपति बनने की सौगात, ब्यूरोक्रेसी में सबसे अहम पदों पर जाने की सौगात और तमाम देश को चलाने वाले संस्थानों में पहले ही सौगातें बांट रखी हों, तो अब उन्हें सौगात बांटने में क्या होता है? मीडिया की खबरों की माने तो एक सौगात मोदी के बैग की कीमत 500-600 रुपए के आसपास है। यानी यह 35 लाख अगर बांटे जाएंगे तो यह बीजेपी का प्रचार है या मोदी जी का? सरकार पैसा दे रही है या किसको दे रही है, इस बात को लेकर के अभी स्पष्टता नहीं है। सौगात ईद हो रहा है तो सौगात होली होगा क्या? सौगात रमजान हो रहा है तो सौगात मोदी क्या नवरात्र में भी होगा? सौगात मोदी क्या गुरुद्वारों में भी जाएगा? सौगात मोदी क्या बौद्ध विहारों में भी जाएगा? नरेंद्र मोदी क्या महाबोधि बौद्ध विहार के लिए आंदोलन करने वाले बौद्धों को यह सौगात देना चाहते हैं? उनकी बौद्ध टेंपल कमेटी के एक्ट में संशोधन किया जाए और मंदिर बौद्धों को दे दिया जाए? और अगर इसका दावा है तो जरा उन सौगातों की पड़ताल कर ली जाए कि होली और दिवाली पे एक एक सिलेंडर मुफ्त में बांट दिया जाएगा। क्या वो मुफ्त में सौगात मिली? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश वालों, उत्तर प्रदेश वालों, बिहार वालों, जरा आप बताना पिछली होली में एक सिलेंडर की सौगात मिली क्या? नहीं मिली। जम्मू कश्मीर वालों से पूछना, वहां तो ईद में भी सिलेंडर देने की सौगात कह दी गई थी। इस देश में नफरत खत्म हो, इस देश में मोहब्बत हो, मुसलमानों को दोनों बाहें फैलाकर उन्हें उनके सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए, जैसे हिंदुओं को, जैसे बौद्धों को, सिखों को, जैनों को और तमाम लोगों को। अगर यह कदम इस नियत से हो तो इसका स्वागत है, मगर यह कदम अगर एक धोखे की तरह हो तो लोगों को सजग हो जाना होगा। और जाते जाते इस बात का सवाल पूछना होगा कि क्या इसके बाद मौलाना आजाद फेलोशिप फिर से मुसलमान बच्चों के लिए खोल दी जाएगी क्या? क्या उनके शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले बजट को फिर से बढ़ाया जाएगा क्या? क्या मुसलमानों को उनकी दुकानें बंद कराने वाले ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कभी होली तो कभी नवरात्र, क्या इनका कोई रास्ता निकाला जाएगा क्या? क्या केवल मांस मुसलमान ही बेचते हैं और नवरात्र पर ही दुकानें क्यों बंद होंगी? जाके दुकानों पर अपना नाम लिखो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, यह सब रुकेगा क्या? अगर मांस की दुकानें बंद कराना है तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार इन दिनों पर शायद, चूंकि मुझे ये पता नहीं है, जब मांस नहीं खाया जाता है तो दुकानें बंद होंगी कि खुलेंगी। और सबसे बड़ी बात, मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेना बंद किया जाएगा क्या? खबर भूल गए हो तो इस खबर पर गौर करिए कि खबरें बताती हैं कि बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों का चंदा किसने लिया। क्या मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नफरती बयान खत्म हो जाएंगे? मुसलमानों की लिंचिंग रुक जाएगी? क्या मुसलमानों को जो राजनीतिक बंदी बनाकर जेलों में रखा गया है उन्हें बरी कर दिया जाएगा? उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाएगा? उनकी मस्जिदों पर तिरपाल नहीं लगानी पड़ेगी क्या?
उनकी दाढ़ी टोपी देखकर उनको जलील नहीं किया जाएगा क्या? उन्हें इस देश का शहरी होने के लिए अपनी जलालत को क्या फिर से झेलना तो नहीं पड़ेगा? सौगात मुसलमानों को देनी है तो मोदी जी इस बात की दीजिए। सौगात मुसलमानों को देनी है तो उसी तरह से दीजिए जैसे अरब के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ करके आप गले लगाते हैं। जब अरब जाते हैं तो उनकी मस्जिदों में सजदा भी करने चले जाते हैं। मगर इस मुल्क में जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी होता है तो आपकी खामोशी ये इशारा करती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जितना बयान दिया गया उस पर आपने कोई विरोध नहीं दर्ज किया। एक तरफ हिंदू राष्ट्र भी चलेगा और एक तरफ सौगात मोदी चलेगा। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठाए फुलाई गालू। मोदी जी और बीजेपी अगर बदलना चाहती है तो शुरुआत वहां से करे। अगर नहीं बदलना है तो इस तरह की सौगात आज नहीं कल लोग समझ जाएंगे कि चुनाव के लिए क्या क्या किया गया। अमेरिका नाराज है तो अरब के देशों का पैसा तो नहीं बुलाना है, या दुनिया में जो छवि है उसको सुधारने के लिए तो नहीं किया जा रहा। अगर उसके लिए भी किया जा रहा है तो हम स्वागत करते हैं, बशर्ते कि नीयत में ईमानदारी हो और नफरती बयान देने वाली सियासत को लगाम लगाई जाए। अगर यह सौगात मिलती है तो उसका शुक्रिया अदा किया जाएगा, वरना खाने के और दिखाने के और दोनों दांतों को जनता पहचानती है। आप पहचानते या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। ज्वाइन की बटन पर अगर जाएंगे तो आर्थिक सहयोग करके हमें हिम्मत दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।